Good morning student, myself Sapna Dixit. I am GS faculty at Paul Institute for UPSC. आज हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं या अगले वीडियो में किए हैं, इस वीडियो में करेंगे। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और वो एग्जाम में आने ही आने हैं। तो आज करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है थाई पुसम। थाई पुसम तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है जो तमिलनाडु के हिंदू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। थाई पुसम का त्योहार कब मनाया गया? थाई पुसम का त्योहार 11 फरवरी 2025 को तमिलनाडु में मनाया गया। जो थाई पुसम का त्योहार मनाया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है तमिलनाडु में कौन सा पर्व प्रमुख है? तो वो कौन सा पर्व है? वो है थाई पुसम। थाई पुसम जो है ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। थाई पुसम पर्व कहाँ मनाया जाता है? थाई पुसम पर्व तमिलनाडु में मनाया जाता है। किस समुदाय के तहत मनाया जाता है? हिंदू समुदाय के तहत मनाया जाता है। हिंदू समुदाय के तहत मनाया जाता है। किस समुदाय के तहत मनाया जाता है? हिंदू समुदाय के तहत मनाया जाता है। इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है? हर फेस्टिवल में किसी न किसी भगवान की पूजा की जाती है। थाई पुसम में किस भगवान की पूजा की जाती है? मुरुगन। मुरुगन के साथ साथ शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को भी माना जाता है। मुरुगन इनके भगवान हैं, उनके साथ साथ शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को भी माना जाता है। यह त्योहार जो है अनेक देश में मनाए जाते हैं, जैसे कि श्रीलंका, अमेरिका, मलेशिया और थाईलैंड में भी मनाया जाता है। थाईलैंड में क्वेश्चन हमारा बनेगा तीसरा, कौन कौन से देश में? अनेक देश। ये तमिलनाडु के साथ साथ अनेक देश में मनाया जाता है। अनेक देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया जैसे देशों में भी यह त्योहार मनाया जाता है। वहाँ में भी जो तमिल समुदाय होते हैं, तमिल हिंदू समुदाय होते हैं, उनके द्वारा भी ये त्योहार मनाया जाता है। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, थाई पुसम क्या है? थाई पुसम एक त्योहार है। थाई पुसम एक त्योहार है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाई पुसम एक त्योहार है। कहाँ मनाया जाता है? थाई पुसम एक त्योहार है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। किसके तहत मनाया जाता है? हिंदू समुदाय के तहत मनाया जाता है। कौन से भगवान की पूजा होती है? तो थाई पुसम त्योहार में शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी की पूजा होती है। सब अगर आप मुर्गुन नहीं याद कर पाए तो आप कार्तिकेय, शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी की पूजा भी मानी जाती है या मनाया जाता है। और ये त्योहार जो है और किन किन देश में मनाया जाता है? तो और जो है मोस्टली 4 हैं। ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि किन किन देश में मनाया जाता है। तो अगर वहां तमिलनाडु है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तमिलनाडु होगा। अगर तमिलनाडु नहीं है, अमेरिका है या फिर मलेशिया है या फिर श्रीलंका है या फिर थाईलैंड है। अगर 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन है तो हमें थाई पुसम का फेस्टिवल वहां जो है टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन में सही करना पड़ेगा। ये नहीं कि तमिलनाडु का है तो तमिलनाडु ऑप्शन में क्यों नहीं है। ये डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि थाई पुसम जो है तमिलनाडु का प्रमुख पर्व त्योहार है, तो अमेरिका में या फिर श्रीलंका में या फिर मलेशिया में या थाईलैंड में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जैसे भारत के जो भी फेस्टिवल होते हैं, भारत के जो भी हिंदू समुदाय जहाँ जहाँ पे विकसित हैं वहाँ पे वो फेस्टिवल मनाते हैं। वैसे जो है थाई पुसम फेस्टिवल भी त्योहार भी है, जहाँ जहाँ हिंदू समुदाय तमिल लोग हैं वो अपने श्रद्धा अनुसार त्योहार को मनाते हैं, थाई पुसम त्योहार को मनाते हैं। इसके भगवान सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
कि थाईपुसम में किस भगवान की पूजा होती है। अगर आप मुर्गुन नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप याद कर लीजिए शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय या फिर कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है, कार्तिकेय को भी माना जाता है। अभी आपको थाईपुसम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको वहां पे रिप्लाई जरूर से जरूर किया जाएगा। फिर से एक बार ध्यान देते हैं, थाईपुसम। थाईपुसम क्या है? थाईपुसम तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि हिंदू समुदाय से ये जुड़ा हुआ है। कब मनाया गया? 11 फरवरी 2025 को फेस्टिवल ये मनाया गया। और किन किन देश में मनाया जाता है? श्रीलंका, अमेरिका, मलेशिया और थाईलैंड में। ये 4 जगह भी तमिलनाडु के जो हिंदू समुदाय हैं वो श्रद्धा अनुसार, श्रद्धा रूप से त्योहार को मनाए हैं। आइए आज के करंट अफेयर के दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है मणिपुर। दूसरा पॉइंट हमारा है मणिपुर। मणिपुर में कौन सा शासन लागू किया गया? मणिपुर में राष्ट्रीय शासन लागू किया गया। अगर क्वेश्चन हमारा आता है मणिपुर में कौन सा शासन लागू किया गया, तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। किसके तहत लागू किया गया? संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। कहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? मणिपुर में। और मणिपुर भारत का एक पूर्वी राज्य है जहाँ पे राष्ट्रपति शासन के संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इस अनुच्छेद में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। कहाँ पे अस्थिरता फैल गई? मणिपुर में। किसके तहत फैल गई? संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई और वहां पे जो प्रशासनिक तंत्र चल रहा था वो भी कमजोर पड़ गया। मणिपुर में जो प्रशासनिक तंत्र चल रहा था, राष्ट्रपति शासन के लागू होने पर उस पे भी असर पड़ा और राजनीतिक में उथल पुथल हो गया। अस्थिरता का मतलब उथल पुथल हो गया। जो चीजें चल रही थी वो जो है जब उसमें सुधार किया गया तो उथल पुथल हो गया। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, मणिपुर में कौन सा शासन लागू किया गया? राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। किसके तहत लागू किया गया? संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? मणिपुर में लागू किया गया। किसके तहत? संविधान के 356 के तहत। राष्ट्रपति शासन में राज्य के राजनीतिक जो शासन चलाया गया वहां पे, उससे राजनीतिक में अस्थिरता फैल गई, मतलब उथल पुथल सारी चीजें हो गई, जिससे प्रशासनिक तंत्र जो चल रहा था वहां पे, जो प्रशासनिक तंत्र चल रहा था उसमें भी कमजोरी पाई गई या बढ़ गई, जिससे एक संविधान से जो है राजनीतिक में अस्थिरता फैल गई, प्रशासनिक तंत्र में कमजोरी पाई गई। और मणिपुर जो है हमारा भारत का पूर्वी राज्य है। भारत का पूर्वी राज्य है, ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। स्टूडेंट, आपको अगर कोई भी डाउट क्लियर करना है मणिपुर से रिलेटेड, या हमारा पहला क्वेश्चन था थाईपुसम, अगर आपको दोनों क्वेश्चन में से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो पिछला वीडियो करंट अफेयर का पड़ा था वहां पे आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। और आपके रिस्पॉन्स किए जा रहे हैं, आपके कमेंट्स को जो है देखा जा रहा है, उसको रिप्लाई किया जा रहा है, स्पेशली मैं रिप्लाई कर रही हूँ। स्टूडेंट, आप बने रहिए, आपको टुडे करंट अफेयर के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक करंट अफेयर में, एक दिन के करंट अफेयर में कम से कम 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हम जो पढ़ाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं हम पढ़ा रहे हैं। मणिपुर, राष्ट्रपति प्रशासन और थाईपुसम जो अभी 11 फरवरी को फेस्टिवल मनाया गया,
तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी करंट अफेयर पढ़िए एक नोट और पेन लेके प्लीज बैठिए, जिससे आपको देखने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अगर आप लिखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कभी भी आप नोट्स उठाओगे, आपको फोन पे जाके करंट अफेयर सर्च करके कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा। और पढ़ने वाले स्टूडेंट ज्यादातर नोट्स से ही पढ़ाई करते हैं, तो प्लीज आप वीडियो देखिए और नोट्स से जरूर पढ़िए, नोट्स पेन लेके जरूर बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा थाईपुसम और दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा मणिपुर राष्ट्रपति शासन। उसमें थाईपुसम या मणिपुर राष्ट्रपति शासन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने जो भी हमें कमेंट किया है हमने उसको 100% रिप्लाई करने की कोशिश की है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर शिखर धवन हैं। शिखर धवन को नियुक्त किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर। किसको चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। आयोजन नियुक्त कब से कब तक किया गया है? आयोजन नियुक्त 19 फरवरी से 9 मार्च तक किया गया है। 19 फरवरी से 9 मार्च तक किया गया है या किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा पॉइंट बनता है, टूर्नामेंट संस्करण जो है वो है 9वां संस्करण। जो टूर्नामेंट इस बार होने वाला है वो है 9वां संस्करण। चौथा पॉइंट बनता है, कुल कितने टीम हो भाग लेंगे? कुल कितने टीम भाग लेंगे? तो 8 टीम जो है भाग लेंगे। टूर्नामेंट संस्करण है 9वां, टूर्नामेंट संस्करण है 9वां। आयोजन नियुक्त किया गया जो है 2025 के 19 फरवरी से 9 मार्च तक। किसके तहत किया गया? मेजबानी पाकिस्तान। मेजबान देश कौन कौन से थे? मेजबान देश पाकिस्तान, यूएई। मेजबानी पाकिस्तान देश जो है, जो इसमें कुल टीम में मेजबानी देश है वो है पाकिस्तान और यूएई। मेजबानी पाकिस्तान, यूएई। फिर से एक बार हम देखते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर शिखर धवन है। चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर कौन है? चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर शिखर धवन है। आयोजन नियुक्त हुआ 2025 के 19 फरवरी से 19 मार्च तक होगा। ठीक होगा। टूर्नामेंट संस्करण कौन सा टूर्नामेंट संस्करण है? 9वां। कुल कितने टीम भाग लेंगे? 8 टीम भाग लेंगे। मेजबान देश कौन सा है? पाकिस्तान, यूएई। मेजबान देश है पाकिस्तान, यूएई। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर से हम समझाएंगे। आप लोग जो इतने इंटरेस्टिंग से पढ़ाई करते हैं कि बार बार लगता है कि क्वेश्चन को क्लियर किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर शिखर धवन हैं, जिनका नाम शिखर राज धवन भी है, जिनको बहुत फेमस नाम से जाना जाता है गब्बर। और दूसरा पॉइंट बनता है आयोजन नियुक्त। आयोजन नियुक्त जो हुआ 2025 के 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। 19 फरवरी से 2 मार्च तक ये आयोजन नियुक्त किया जाएगा। कौन सा टूर्नामेंट संस्करण चलने वाला है? 9वां। कुल कितने टीम भाग लिए हैं? 8 टीम भाग लिए हैं। मेजबान देश कौन सा है? पाकिस्तान और यूएई। पाकिस्तान और यूएई मेजबान देश हैं।
इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आज के करंट अफेयर के अगले क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन को पढ़ा, थाईपुसम, मणिपुर, आईसीसी चैंपियंस एम्बेसडर शिखर धवन। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तीनों क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है F-35 लड़ाकू विमान। F-35 लड़ाकू विमान, F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने या ट्रंप जी ने भारत को देने का फैसला लिया या पेशकश किया। लड़ाकू विमान को देने का कौन फैसला लिया? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। किसको देने का फैसला लिया? भारत को। किसको देने का फैसला लिया? भारत को। कौन फैसला लिया? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। F-35 लड़ाकू विमान जो है यह एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जिसे लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया। F-35 लड़ाकू विमान को किसने विकसित किया? लॉकहीड मार्टिन ने F-35 लड़ाकू विमान को विकसित किया। F-35 लड़ाकू विमान के 3 प्रमुख प्रकार हैं, 3 प्रमुख संस्करण हैं। 3 प्रमुख प्रकार हैं, 3 प्रमुख संस्करण हैं। पहला पॉइंट है हमारा, पहला संस्करण जो है F-35A। F-35A क्या है? सामान्य टेक ऑफ और लैंडिंग। सामान्य टेक ऑफ लैंडिंग मतलब वो सामान्य तरीके से कहीं पे भी जा सकता है और कहीं पे भी लैंड कर सकता है, रुक सकता है। ये है हमारा F-35 सामान्य टेक ऑफ और लैंडिंग। दूसरा पॉइंट हमारा है F-35V। F-35 शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग। वर्टिकल लैंडिंग मतलब क्षैतिज लैंडिंग। क्षैतिज लैंडिंग मतलब कभी भी शॉर्ट तरीके से ये लैंड कर सकता है और क्षैतिज तरीके से मतलब तुरंत अगर ये कहीं ऊंचे आसमान पे है तो उसको जो है सारे एरिया को कवर करके नहीं लैंड करना है, वो ऑन द स्पॉट उस जगह पे लैंड कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा पॉइंट हमारा है F-35C एयरक्राफ्ट करियर आधारित। एयरक्राफ्ट करियर आधारित में लड़ाकू विमान को ले जाया जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लड़ाकू विमान को किसमें ले जाया जाता है? लड़ाकू विमान को F-35C एयरक्राफ्ट करियर में ले जाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, F-35 लड़ाकू विमान, F-35 लड़ाकू विमान को देने का फैसला कौन लिया? F-35 लड़ाकू विमान को देने का फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या ट्रंप जी ने देने का फैसला लिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अपना 3 प्रमुख प्रकार। 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? F-35A, F-35B, F-35C। F-35 में है सामान्य टेक ऑफ और लैंडिंग। सामान्य टेक ऑफ और लैंडिंग क्या है कि सामान्य तरीके से हम लैंड कर सकते हैं, सामान्य तरीके से हम टेक कर सकते हैं। दूसरा है F-35B शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग। वर्टिकल लैंडिंग मतलब क्षैतिज लैंडिंग, तुरंत जिस लड़ाकू विमान को लैंड किया जाए, F-35 को लैंड किया जाए। तीसरा है F-35C एयरक्राफ्ट करियर आधारित। एयरक्राफ्ट करियर आधारित, इसमें लड़ाकू विमान को एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है। और इसकी जो है इसको विकसित कौन किया था? लॉकहीड मार्टिन ने लड़ाकू विमान को विकसित किया था। यह एक अत्यधिक आधुनिक तरीके से विकसित है। आज के करंट अफेयर को हम यही कंप्लीट करते हैं। आगे हम कल के करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। और आपको पहला क्वेश्चन हमारा था थाईपुसम, दूसरा क्वेश्चन हमारा है मणिपुर, तीसरा क्वेश्चन है आईसीसी चैंपियन एम्बेसडर और चौथा क्वेश्चन हमारा है F-35 लड़ाकू विमान। इन चारों क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन और सारे डाउट को अपने कंप्लीट कीजिए, क्लियर कीजिए। ऐसे ही आप जो है हमारे करंट अफेयर के वीडियो में बने रहें। उस बने रहने के लिए धन्यवाद। और आज के कोई भी डाउट हो तो उसको हम क्लियर करेंगे।